जनाब महेशर साहब को गुजारिश करूंगा कि चंद अल्फाज आप ही बयान करें कि आपको उर्दू उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की तरफ से जो इनाम मिला या आपके शहर में जिन लोगों को मिला आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हम मोहतरम जनाब महेशर साहब से गुजारिश करेंगे। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ उर्दू का जो मामला है ये भाषा ही इसलिए पैदा हुई कि लोगों के बीच आसानी पैदा हो, वो अपने को एक दूसरे से कम्युनिकेट करते लश्करों और जनता की जो भी मांग है वो उसमें टकराव से उर्दू पैदा हुई और उर्दू ने ये सलाहियत अपने भीतर हासिल करी है कि जिंदगी के वास्ते किसी भी खुशी के बारे में अगर हमको इजहार ख्याल करना है तो बहुत ही कम शब्दों में हम ज्यादा बात यहाँ मेरा संबंध है तो मेरे दिमाग में जो हिंदी को उर्दू को या इसके अलावा किसी जुबान को लेकर कोई अंतर ही नहीं है और ये बात बहुत काम की है। कोई भी जुबान आइसोलेशन में बहुत दिन रही है। जुबानें इंटरेक्ट करने का आला है। जिंदगी इंसान की फिक्र से इसको जुबान देने का आला जुबानी है और एक जुबान कभी दूसरे जुबान के खिलाफ हम कर देंगे। मैं अपने घर में अकेला आदमी हूँ जिसकी पढ़ाई अंग्रेजी और हिंदी भी है और मुझको बार बार ये खलता था इसलिए कि मेरी माँ कभी रिलेशन में चली जाती तो वो चिट्ठियां लिखी थी तो हवाला उसमें गया वो मुझसे इंटरेक्ट नहीं करी तो उसका क्या है। ये बात मुझको बहुत परेशान करती और कोशिश करके मैंने उर्दू सीखी इसलिए कि मेरे घर का माहौल था। हो सकता है मेरी माँ खुद या तो उर्दू जानती किताबें लिखी अब तक का लगभग 50 साल का तजुर्बा मेरा ये इस जुबानें खुद से आइसोलेशन में नहीं जाती। बहुत सी पुरानी जुबानें हैं जो वो खत्म तो नहीं हो गई लेकिन उनका व्यवहार उनको हम इस्तेमाल नहीं। लेकिन उन जुबानों के लिटरेचर में जो खजाना है वो प्रोग्राम को पूरा नहीं जरूरत। जिस वजह से मेरे देखते देखते मैं जब स्टूडेंट था तो मैं उर्दू के क्लास में बैठ जाता था कोई नहीं पूछता था कि तुम कहाँ गए। लेकिन उसके बाद ये भी मैंने देखा यूनिवर्सिटी से जाते आते एक बात रहती थी जबकि मेरे जमाने में उर्दू हिंदी और अंग्रेजी यही अंग्रेजी जरूर थोड़ा अपने वो नहीं कहेंगे
लेकिन ये चीजें लेकिन हिंदी और उर्दू में कभी डॉक्टर कलाम जी महमूद इलाही साहब के समय में और यूनिवर्सिटी का आज के एकेडमिक विद्वानों को अगर ले लें और उस पर जमीन आसमान का फर्क होता है। उस वक्त हिंदी डिपार्टमेंट हो या उर्दू डिपार्टमेंट हो, वो शहर के अजीबों से जुड़े कोई भरोसा नहीं करेगा कि सलाम साहब को अगर यूनिवर्सिटी में कोई नशिश हो रही है तो सलाम साहब यूनिवर्सिटी में सीधे किसी न किसी के पास जाते थे और उससे कहते कि रसीद थोड़ी हो फला फला आप लोग आए, नाम तो होता ही है कि फला साहब आप आइए, फला साहब आप आइए, होता। हाँ, ये होता था पढ़ने वाले तमाम लोग। तो इस बार उर्दू अकेडमी का मैं मशहूर हूँ। मैं इसलिए ये बात नहीं कहने जा रहा हूँ कि मेरा नाम है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं और मैं सोचता हूँ ये मेरी चिंता का विषय है। मेरी चिंता इसलिए रहती है कि नया क्या जान लूं, नया क्या देखा। लेकिन इस बार के इनामात की मैं पहले से गोरखपुर की जितने भी मुरादाबाद मेरठ ऐसे तमाम उद्वा को, शायरों को इस बार अकेडमी ने अकोमोडेट किया है। जो छूटे हुए मेरे दोस्त हैं, उन्होंने फोन से मुझसे बात 60 साल 70 साल 40 साल ये अदब की खिदमत करते करते उनका मजबूमा तक नहीं। इस बार उन्होंने से कुछ लोगों को अकेडमी ने नवाजा है और ये बड़ा काम होता है। कुमार साहब ने फोन से मुझसे बात किया, काम मैंने उनसे यही कहा कि इस बार तो लीग से हट के अकेडमी ने सोचा है और इसी का नीति जरूरत इसमें इससे सिर्फ ये होता है कि हम लिखने वालों को सोचने वाले एक मीनिंग ये मिलता है कि हम जो कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कोई कॉम्पिटिशन है और ये बहुत डिस्टर्ब होता है। मैं तो अच्छी बुरी मेहनत करने का अपना समय गवा चुका हूँ, लेकिन ये विद्या बेटा गोरखपुर में जमाना रहा, मैं तो उसी में पढ़ा रहा हूँ। एक ऐसा माहौल रहा है बुजुर्गों और नए लोगों के बीच इस सीखने को बहुत कुछ मिलता रहा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो भी हो जाए, आज एक लिखने वाले से दूसरे लिखने वाले की इतनी दूरी है कि वो पान वाले से 10 बात करेगा, लेकिन मैंने नहीं देखा है तो उसको जरूरत महसूस हो कि किसी लिखने वाले से बात। पहले तो ये था अगर गोरखपुर में अफसाने की जमीन कमजोर रही है, बावजूद और मजदूर गोरखपुर ये सारे लोग हैं, लेकिन तो मजदूर साहब के बाद एक लंबे समय तो कोई नावल नहीं अदब का मतलब दिया, जुबान को रचना बनाया, एक्यूरेसी आई, नहीं तो तोता महंगाई तो ऊपर है। तो इन लोगों की खिदमत का ही समरा है
कि गोरखपुर हमेशा फर्टाइल रही है। तो गोरखपुर महाराज के मामले में हमेशा लेकिन आज जब मैं सोचता हूँ तो यही एक अफसोस होता है कि हमारे बाद आने वालों के लिए एक सिलसिला ही लाइब्रेरियां नहीं है। जो लाइब्रेरियां हैं उनमें किस तरह की किताब है तो बहुत तरद्दुद से कोई कह पा रहा है और इस हिसाब से कह पा रहा है तो उसको दुनिया के सामने खड़ा होना है कि हम नहीं किसी का नहीं करेंगे। इन सब बातों में इस तरह के इनामात का यही रूप है कि वो एक हिम्मत देते हैं कि हम जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, ये कोई लायानी बात नहीं। हम लिख सकते नहीं, हम उस तरह का रिपोर्टर नहीं है, वो सलाहियत नहीं है हमारे। हमने उस तरह से इसको बनाया नहीं। हमारा जो फ्यूचर तो वही होगा जो जिंदगी से इंटरेस्ट है और जिंदगी को थोड़ा फर्टाइल बनाने के लिए करने के लिए इंटरेक्ट है। ये बातें हैं। ये मैं एकेडमी के वडेदारान को एक बार और शेयर करता हूँ। इस काम हम अपने लिए नहीं, हम एक सीधा रास्ता बनता लिखने वालों को किताब किया जाना चाहिए, उनकी तरबियत की जानी चाहिए, उनको जिस तरह की किताबों की जरूरत है तो मुहैया इस सारे काम में करनी जैसे संस्थाओं को नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे नई पीढ़ी जो है वो हमारे पास पैदा नहीं हो गई, वो हमारा फ्यूचर भी है, हमारा सपना भी है। तो इस बात देखिए बहुत मैं बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब मैनेजर साहब, बड़ी अच्छी बातें, बड़ी तफसीली बातें गोरखपुर के ऊपर सारे और तमाम अभी जो बच्चे ने तिलावत के दौरान पास से आज के जलसे का आगाज हुआ था, उसे हमारी हमशीरा मोहतरमा डॉक्टर दक्षा काजर साहबा ने एक इनाम दिया है। हम उस बच्चे को भी दावत देते हैं कि स्टेज पे आए। हम मुर्तजा हुसैन हायर सेकेंडरी स्कूल के सदर जनाब हाफिज अयाज साहब से गुजारिश करते हैं कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए और ये तोहफा इस बच्चे को दें जो मोहतरमा डॉक्टर दक्षा काजर साहब की तरफ से इस बच्चे को दिया गया है। आज की ये बड़ी खुसूसी तकरीब अपने इंतजाम पे है। वाजिब को अपने आज की इस तकरीब की सदारत कर रहे मोहतरम जनाब ज़मीर अहमद जान साहब को गुजारिश करेंगे क्या वो अपनी सदारती तकरीब से आज की इस तकरीब का इख्तिताम का ऐलान करें। मोहतरम जनाब ज़मीर अहमद जान साहब। मोहतरम हजरात, बड़ी मसरत की बात है जब उत्तम भारत उर्दू अकेडमी में पहली बार सबसे ज्यादा इनाम बड़ी तादाद में इनाम यहाँ के दानिशवानों को दिया है। शायद ऐसी तादाद इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। उसकी वजह है गोरखपुर का हक दिया है उर्दू अकेडमी ने। जब मैं हक की बात करता हूँ तो वादा करता चलूँ कि इधर 8-10 वर्षों के अंदर गोरखपुर ने उर्दू अदब
के सिलसिले में उर्दू जबान के फरोग के सिलसिले में जो काम किए उससे लखनऊ और इलाहाबाद पीछे हो गया है, जबकि इन मकामात को मरकजियत हासिल थी। और ये शादी क्रेडिट शायद मेमोरियल कमेटी को जाती है। जब उर्दू अदब के लिए इतना काम किया, इसकी तालीम के फरोग में जितना काम किया, वो उत्तर प्रदेश में और दूसरी जगह देखने को नहीं मिला। इस बात को मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि वहाँ इलाहाबाद के हों, दिल्ली के हों, लखनऊ के हों, जो हमारे जानने वाले साथी हैं, वो जब मिलते हैं तो मुबारकबाद पेश करते हैं कि गोरखपुर उर्दू के फरोग के लिए बड़ा काम कर रहा है। इसलिए मैं इस बात को कहने में की जरूरत कर रहा हूँ कि अकेडमी में गोरखपुर को उसका हक मिला है। पहले रिवायत ये थी अकेडमी की, जहाँ तक मुझे मालूम है कि वहाँ अपना अपने को दे वाली कहावत चल रही थी, लेकिन ये रिवायत टूट गई। इसे चौधरी बैजुलवाला ने खबर दिया, उन्होंने पता लगाया कि गोरखपुर में कौन कौन लोग अच्छी तरह से उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, वो जिनको जानते भी नहीं थे, लेकिन मालूम भर के खिदमत को कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, तलाश करके उन लोगों को इनाम दिया है। इनमें सब दूसरों का बैजुलवाला साहब का कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई उनका अपना नहीं है, बल्कि सभी उर्दू वाले हैं और उनके लिए अजीज हैं। मैं इस मंच से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे गोरखपुर को, अपने गोरखपुर को उन्होंने अहमियत दिया और इसमें इंसान से काम लिया है, गोरखपुर को उसका हक दिया है। गोरखपुर इस वक्त बहुत आगे जा रहा है उर्दू के फरोग के सिलसिले में। मैं जिन हजरात को इनामात से नवाजा गया है उन्हें मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ यह भी अपील करता हूँ कि उर्दू की तालीम के लिए उस पर तवज्जो दें, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलाएं। इसकी ज़रूरत है, वक्त का तकाज़ा है। ये सच है कि आम बोलचाल में उर्दू बहुत आगे जा रही है, लेकिन हमारा रस्म खत्म होता जा रहा है। यही उर्दू की शाशनी है, यही उर्दू का हुस्न है। बगैर रस्म खत के हम अच्छा तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, अदा नहीं कर सकते। इसलिए मेरी दरख्वास्त आप सभी लोगों से है कि तालीम के फरोग के सिलसिले में आप दिलचस्पी ज़्यादा तलबा को तालीम दिलाएं उर्दू ज़बान की। अब जब मैं गोरखपुर की बात करता हूँ तो अपनी बात खत्म करते हुए रियाज साराबादी का एक शेर पढ़ रहा हूँ कि अवध की शाम बनारस की सुख हो सकते, अवध की शाम बनारस की सुख हो सकते, ये जो जहाँ से जुदा है हमारे गोरखपुर। अब हम अपने पूरे तमन्ना से सींच आए हैं, हंसी मनाए, हंसी लगाए मनाकर हमारे गोरखपुर। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब ज़मीर अहमद साहब। हम अपने तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना बेहद कीमती वक्त हमें दिया। हम आप तमाम हजरात का, ख्वातीन का सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे हौसला अफजाई के लिए आज के बेहद अहम तकरीब में आप लोग शामिल हुए। आपने उन लोगों की हौसला अफजाई किया जिनकी हौसला अफजाई उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने की है। हम आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। सदर साहब की इजाजत से आज की इस महफिल के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। फिर आप लोगों से उम्मीद भी रखते हैं कि इंशाअल्लाह जब भी कभी ऐसी कोई महफिल हम लोग रास्ता करेंगे तो आप लोग जरूर तशरीफ ले आएंगे, अपनी मोहब्बतें देंगे, अपना कीमती वक्त देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम हजरात की गुजारिश है कि हम लोग एक प्यारी चाय जरूर कबूल करके हमसे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।